नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति को जीवन में केवल धन नहीं चाहिए, केवल भोजन नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को, हम सबको जीवन में धन के साथ, भोजन के साथ, मकान के साथ नाम और यश भी चाहिए। और बहुत सारे लोग नाम और यश के पीछे ही मरते हैं और बहुत सारे लोग नाम और यश पाने का अनथक प्रयास भी करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप जीवन में यश पाना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, नाम पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि जीवन में नाम और यश कैसे प्राप्त करें, नाम यश के पीछे किन ग्रहों का चक्र है, क्या है पूरा मामला, ये बताएंगे। और अगर आप नाम यश पाना चाहते हैं तो इसके उपाय क्या हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे नाम और यश पाने के अद्भुत और अचूक उपायों के बारे में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष में यश के और अपयश के योग क्या हैं, कौन से ग्रह आपको यश देते हैं और कौन से ग्रह आपको अपयश देते हैं, इसमें किन ग्रहों की भूमिका होती है। देखिए, कुंडली का जो चौथा खाना है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है, 7वां खाना है, और दशम भाव है, 10वां खाना है। ये व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति को बताता है। आप जीवन में कितना नाम पाएंगे, कितना यश पाएंगे, ये चौथे, 7वें और 10वें खाने से देखा जाता है। कभी कभी कुंडली का 12वां खाना जो है, यहाँ से भी नाम और यश का विचार होता है। यहाँ से भी देखा जाता है कि जीवन में भाग्य के भरोसे आपको कितना नाम और कितना यश मिलेगा। मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो 2 ग्रहों की भूमिका ज़्यादा होती है। एक होती है चंद्रमा की भूमिका, एक होती है शुक्र की भूमिका, जो जीवन में नाम और यश प्रदान करते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को यश का ग्रह माना जाता है। अगर हम पमिस्ट्री की बात करें, हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, तो यहाँ पर सूर्य अहम होता है और सूर्य बताता है कि आपको जीवन में कितना नाम और कितना यश मिलेगा। शनि, राहु और खराब चंद्रमा यश में बाधा पहुंचाने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि की वजह से, राहु की वजह से, और अगर चंद्रमा खराब हो तो चंद्रमा की वजह से यश में बाधा पहुंचती है, यश में दिक्कत आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, अगर उस व्यक्ति के सितारे खराब हैं, उस व्यक्ति के सितारे गड़बड़ हैं, तो आपको जिंदगी में अपयश मिल जाता है। यानी कभी कभी संगति की वजह से, गलत आदमी के साथ रहने की वजह से भी, आपकी कुंडली में योग ना भी हो तो भी आप गलत आदमी के साथ रह रहे हैं, इसलिए भी जिंदगी में अपयश मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी में बहुत सारा नाम यश मिलता है, बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। तो आखिर कब किसी व्यक्ति को जीवन में खूब सारा नाम और यश मिलता है, कब मिलता है? अगर व्यक्ति की कुंडली में चौथा खाना, 7वां खाना या 9वां खाना, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या 9वां भाव अगर कुंडली में मजबूत हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को नाम और यश मिल जाता है।
अगर आपकी कुंडली में या तो चंद्रमा बहुत प्रबल हो या तो शुक्र बहुत प्रबल हो, दोनों में से एक ग्रह प्रबल हो गया, तो भी जिंदगी में नाम और यश आप आसानी से पा जाएंगे। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग हो, पंच महापुरुष योग अलग अलग 5 ग्रहों से बनने वाला योग है, शुक्र से, शनि से, बृहस्पति से, बुध से और मंगल से। अगर इनमें से किसी भी ग्रह की वजह से पंच महापुरुष योग बन गया हो, तो भी आपको जीवन में नाम और यश मिल जाता है। अगर कुंडली में गजकेसरी योग हो, यानी बृहस्पति चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो, तो भी ऐसी दशा में नाम और यश बहुत मिलता है। अगर हाथ में दोहरी सूर्य रेखा हो, तीसरी उंगली के नीचे अगर डबल लाइन पैरेलल चल रही है, 2 रेखाएं बराबर चल रही हैं, या इस पर्वत पर, सूर्य के पर्वत पर अगर त्रिभुज है, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को बहुत आसानी से नाम, यश, मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। अब ये जानते हैं कि कब व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है। ऐसा नहीं है ना कि हर व्यक्ति को जीवन में मान, सम्मान और नाम, यश ही मिलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बेवजह बदनाम हो जाते हैं या बेवजह उनको अपयश मिल जाता है। तो कब जिंदगी में बेवजह अपयश मिल जाता है, ये भी जान लेते हैं। अगर व्यक्ति का सूर्य या चंद्र ग्रहण योग में हो, यानी सूर्य के साथ राहु हो या चंद्रमा के साथ राहु हो, तो ऐसी दशा में अपयश मिलने की संभावना निश्चित रूप से बन जाती है। अगर कुंडली का 8वां खाना, अष्टम भाव या द्वादश भाव, 12वां खाना अगर खराब हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है, ऐसा देखा गया है। अगर कुंडली में शुक्र या चंद्र नीच राशि में बैठे हों, शुक्र कन्या में हो या चंद्रमा वृश्चिक में हो, तो आपको अपयश जिंदगी में एक बार जरूर मिलेगा। आप तैयार रहिए, इसलिए ऐसा कोई काम मत करिए जिसकी वजह से आपको अपयश मिले। अगर कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में बैठे हों तो। अगर सूर्य रेखा टूटी हुई हो, ये जो तीसरे उंगली के नीचे का पर्वत है, सूर्य का पर्वत, अगर यहां पर सूर्य रेखा टूटी हुई हो या यहां पर द्वीप हो, आइलैंड हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को अपयश मिल जाता है। अगर सूर्य पर्वत पर तिल हो, यानी तीसरी उंगली के नीचे अगर तिल हो या वलय हो, तो ऐसी दशा में भी अपयश की संभावना बन जाती है। जो लोग सूर्य के प्रकाश से दूर रहते हैं, अंधेरे घर में रहते हैं, ऐसे लोगों के जिंदगी में भी अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप अंधेरे घर में रहते हैं तो सूर्य की रोशनी वहां नहीं आएगी, और अगर सूर्य की रोशनी वहां नहीं आएगी तो जिंदगी में अपयश पाने की संभावना आपकी निश्चित रूप से बढ़ सकती है। अब अगर आप जिंदगी में यश पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में मान सम्मान मिले, नाम और यश मिले, तो क्या उपाय करें? सबसे पहले सुबह उठ करके अपनी हथेलियों को देखिए। कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले उठ करके अपनी हथेलियों को देखिए, हल्का सा रगड़िए और चेहरे पे लगाइए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से चेहरा तेजस्वी होता है और जीवन में यश की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद माता पिता और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप रोज सवेरे अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, तो एक श्लोक आता है ना, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, उनका चरण छूता है, तो उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए सुबह उठ करके अपने माता पिता के और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श जरूर करें। नवोदित सूर्य को, यानी उगते हुए सूर्य को रोज सवेरे जल अर्पित करने से भी नाम और यश बढ़ता है।
होता क्या है, जल हम चढ़ाते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे नहाए तो 2 बजे सूर्य को जल चढ़ा दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। सामान्यतः सुबह 8 बजे के पहले या सर्दियों में 10 बजे के पहले जल अगर आप चढ़ा करके सूर्य के सामने 1 आध मिनट खड़े रहें, सूर्य देव से प्रार्थना करें, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपका नाम और यश भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप जीवन में नाम और यश चाहते हैं तो रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और लाल चंदन का तिलक, लाल चंदन को घिस करके उसका तिलक अपने कंठ पर लगाने से भी जीवन में यश की प्राप्ति आसानी से होती है, व्यक्ति का मान सम्मान और यश बढ़ता है। हो सकता है आपकी कुंडली में अपयश की संभावना हो, आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहों का संयोग हो जो आपको बदनामी दे सकते हो, जो आपको अपयश दे सकते हो। तो अपयश से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, लेकिन महिलाएं सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, महिलाएं लाल फूल चढ़ाएंगी। जो पुरुष हैं वो मंगलवार को प्रातःकाल या सायंकाल स्नान करके सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करेंगे। नित्य प्रातः शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। शिव तांडव स्तोत्र का प्रेम से अगर आप पाठ करें तो इससे अपयश का कितना भी बुरा योग क्यों न हो, बदनामी के कितने भी बुरे योग क्यों न हो, वो योग भंग हो जाते हैं। तांबे का एक सूर्य बनवा ले, छोटा सा सूर्य, और इसको लाल धागे में डाल करके रविवार को गले में धारण करें। ऐसा करने से भी अपयश के योग भंग हो जाते हैं। और महीने में 1 बार अमावस्या आती है। अमावस्या पर किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को चावल, दाल, आटा और सब्जी का अगर आप दान करें या अमावस्या को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं तो इससे भी आपके अपयश के योग भंग हो जाते हैं। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ करके सोइए। अगर आप जीवन में मान सम्मान और यश चाहते हैं तो सोते समय अपना सर अगर आप पूर्व दिशा की तरफ करके सोएं तो जीवन में मान सम्मान और यश आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो अगर आप मान सम्मान और यश चाहते हैं तो 2 बातों को गांठ बांध लीजिए। पहला, सूर्य की उपासना जरूर करिए, और दूसरा, अपने से बड़े बुजुर्ग, अपने गुरुजनों का अधिक से अधिक सम्मान करिए। जीवन में अपयश के योग कम होंगे, जीवन में मान सम्मान और यश आपका बढ़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। किस मूर्ति के खंडित हो जाने के बाद भी उसकी पूजा की जा सकती है? आज इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे, क्योंकि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसकी पूजा सामान्यतः नहीं की जा सकती। लेकिन एक ऐसी मूर्ति है जो अगर खंडित भी हो जाए, टूट भी जाए, तो भी उसकी पूजा की जा सकती है। कौन सी है वो मूर्ति और क्यों उसकी पूजा की जा सकती है खंडित होने के बाद भी, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि यश प्राप्ति के उपाय क्या हैं। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही है, कशिश है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। कशिश बताइए। पंडित जी नमस्ते। कशिश, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है पंडित जी। जी बोलिए। नमस्ते जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/4/92। 7 अप्रैल 1992। समय बताइए। 3:30 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है कशिश? दिल्ली। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरी जॉब कब तक लगेगी? मेरा मतलब मैंने जॉब करता था, मेरा वो छूट गया, मेरा दूसरी जॉब कब तक लगेगी, और मेरी शादी का तो कुछ। कशिश, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुंडली आपकी मकर लग्न की है और आपकी राशि बनती है वृषभ।
आपको नौकरी मिलेगी 4 जुलाई के बाद। 4 जुलाई 2020 के बाद आपको नौकरी मिलेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में आपको नौकरी मिलने की संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। इस समय में आप नौकरी पा जाएंगे। जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह आपका 2021 में होगा। किसी जानी पहचानी लड़की के साथ खुद की इच्छा से आप विवाह करेंगे, ऐसी संभावना कुंडली में बनती है। 2 उपाय करिए कशिश। एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उससे आपको लाभ होगा। और एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ बात करेंगे आपके राशिफल की। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवाल के जवाब भी दे रहे थे और यश पाने के अचूक उपायों के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके दांत में दर्द रहता है तो हल्दी और सेंधा नमक पीस करके सरसों के तेल में थोड़ा सा मिला करके अंगुलियों से दांतों की मालिश करें। आपके दांत का दर्द भी दूर होगा और दांत से संबंधित जो समस्या है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बनते हैं। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, शुभ समाचार मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समस्याओं में सुधार होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, अचानक आर्थिक लाभ होगा, काम के बोझ से राहत मिलेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, व्यर्थ के विवादों से बचें, करियर में लापरवाही ना करें, सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, यात्रा से बचाव करें, करियर में सफलता मिलेगी, संतान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बनते हैं, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, संपत्ति के निर्णयों में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलेगा, दौड़ भाग बढ़ेगी, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%।
मीन राशि, संतान पक्ष से सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, गरिमा है जौनपुर से, उनसे बात करते हैं। गरिमा बताइए। पंडित जी, हमें अपने सरकारी नौकरी के बारे में बात करनी है, मतलब क्या करें ताकि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। जन्म तारीख बताइए अपनी। 25/7/93। 25/7/93। समय बताइए। सुबह 9 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है गरिमा? जौनपुर जिले के खमपुर गांव में। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपको सरकारी नौकरी कब मिलेगी? हाँ, और क्या करना चाहिए, मतलब कैसे तैयारी करें कि मिल जाए। गरिमा, आपकी कुंडली हमारे पास बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। देखो, इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग अच्छे हैं और ख़ास तौर से अगर शिक्षा क्षेत्र की सरकारी नौकरी के बारे में प्रयास किया जाए तो आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो कृपा करके बीएड कर लें, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने की संभावना बनती है। हालांकि उसमें अभी 3 साल का वक्त है, लेकिन 3 साल के बाद यानी 2023-24 के आसपास आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब पाने की संभावना शिक्षा क्षेत्र में दिखाई दे रही है। जितना परिश्रम होना चाहिए, जितनी मेहनत होनी चाहिए, वो वाला पार्ट थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। तो आप उतना परिश्रम तो करती नहीं, उतनी मेहनत तो करती नहीं। तो आप 2 उपाय करिए। एक तो पढ़ाई ठीक तरीके से करिए, पढ़ाई में लापरवाही मत करिए, और एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे एक मूंगा बनवा करके पहन लीजिए। और अगर संभव हो तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अदिति हैं बोकारो से, उनसे बात करते हैं। अदिति बताइए। हाँ पंडित जी, प्रणाम। जी नमस्कार। मेरा नाम अदिति है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 2001। समय बताइए अदिति। 8:05 रात में। कहाँ पे जन्म हुआ है? आसनसोल, वेस्ट बंगाल। पूछिए, क्या सवाल है? जी, मैं जानना चाहती थी कि मेरा करियर कैसा होगा। मेरा मीडिया क्षेत्र में जाने का बहुत मन है, बट फैमिली की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं है। तो आप प्लीज बताएं मेरे लिए क्या सही होगा और गवर्नमेंट जॉब लग सकता है या नहीं। अदिति, कुंडली आपकी कन्या लग्न की है, राशि आपकी मीन बनती है, और इस कुंडली में 2 तरह की संभावनाएं दिखाई देती हैं। या तो आप मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, मॉडलिंग में या ग्लैमर क्षेत्र में जाइए, या दूसरी संभावना बनती है कि आप टीचिंग जॉब में जाइए। यानी शिक्षा क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में आपका बढ़िया करियर बन सकता है, लेकिन अभी उसमें समय है, कम से कम 5 वर्ष का समय है। 5 वर्ष के बाद 2026-27 के आसपास ऐसी सफलता मिलती हुई दिख रही है। आप अपने करियर वाले पार्ट को अच्छा करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में सुधार होगा, विवाह और संतान के मामले आपके सुलझ जाएंगे। थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन कुल मिला के आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाद विवाद और मुकदमेबाजी से आने वाले साल में आपको बचना है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि कौन सी मूर्ति के खंडित हो जाने के बाद भी उसकी पूजा की जा सकती है, क्योंकि सामान्यतः मूर्ति के टूट जाने के बाद आप उसकी पूजा नहीं कर सकते। ये मूर्ति कौन सी है जो खंडित हो गई फिर भी पूजा कर सकते हैं?
देखिए, कोई भी मूर्ति सामान्यतः अगर खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं की जा सकती, लेकिन अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो भी उसकी पूजा की जा सकती है। जैसे ही शिवलिंग खंडित होता है, उसके दोनों हिस्से अलग अलग शिवलिंग बन जाते हैं। हर शिवलिंग के अंदर अनंत शिवलिंग समाहित हैं। चूंकि वो निराकार ब्रह्म का रूप है, इसलिए वो खंडित होता नहीं, और अगर खंडित हो जाए तो भी उसकी पूजा की जा सकती है। शिवलिंग का हर अंश अपने आप में पूर्ण शिवलिंग माना जाता है। तो शिवलिंग अगर खंडित भी है तो भी आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में पूजा स्थान पर एक मुखी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाएं। आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, और उसका समय फिर से समझ लें। वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।